स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस फाइनल स्टेप ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। पहले स्टेप में क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में देखा अपन ने क्या, लेक्चर देखो और समझो, मैं नहीं बताऊंगा। सेकंड स्टेप में क्या देखा, चलो सेकंड स्टेप बता देता हूँ, एंजाइम क्या क्या जरूरी थे। पहले स्टेप में भाई मैकेनिज्म देखी थी, किसकी, स्टाहल एंड मैसेल्सन, और टेलर ने भी यूज किया था। बट होती कैसे है, उसके लिए अपने पास सब कुछ रॉ मटेरियल आ गया, प्रोसेस थोड़ी सी समझ में आ गई, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मींस सेमी कंजर्वेटिव। ध्यान देना, सेमी कंजर्वेटिव, मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ जाना, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप था अनजिपिंग, स्टेप नंबर 1A अनजिपिंग। अनजिपिंग को ही बोलते हैं अनबाइंडिंग, ठीक है ना, अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग क्या होगी भाई, माने अनजिपिंग का मतलब समझ में जाओगे, जिप को खोल दो तो अनजिप हो जाएगी, जिप खोलो तो दोनों फोर कैसे बन जाते हैं। ये काम कौन करता था, पहले सबसे पहले तो पिनिंग की थी, पिनिंग के बाद में अनजिपिंग होगी। अनजिपिंग के लिए कौन सा एंजाइम है, हेलिकेस। बाय हेलिकेस पहले देख चुके हैं, हेलिकेस क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके फिर ये क्या करता है, ये दूसरा इनिशिएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ आया ना, ये क्या करता है, फॉर्म इनिशिएशन पॉइंट, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्म इनिशिएशन पॉइंट, इनिशिएशन पॉइंट बनाता है। अब ये इनिशिएशन पॉइंट अपन देखते हैं इन प्रोकैरियोटिक एंड इन यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन पॉइंट होता है, इसको देखिए, इन प्रोकैरियोटिक ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इस यूकैरियोटिक में मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मैनी ओरिजिन पॉइंट होते हैं। पॉइंट बनाता कौन है, जहां से ओरिजिन, जहां से स्टार्ट होगी डीएनए फॉर्मेशन, तो उसके लिए अनजिपिंग होना जरूरी है। और एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है, हेलिकेस। इस प्रोसेस में बात करें सेमी कंजर्वेटिव मोड, इस प्रोसेस में ड्यूरेशन जो लगता है, टाइम लगता है, ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन एक्चुअल में फ्यू आवर्स एंड कुछ ही घंटे लगते हैं, जल्दी से हो जाता है। फ्यू आवर्स एंड फ्यू मिनट, देखिए बात को समझिए, कुछ घंटे और कुछ मिनट की बात है, कुछ मिनट और कुछ घंटे, ये घंटे लगते हैं यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक के केस में, और प्रोकैरियोटिक में लगते हैं इन फ्यू मिनट्स। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की थोड़ी सी बातें याद रखो। प्रोकैरियोटिक में एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है, तो इसलिए जल्दी से हो जाती है। इसमें कई ओरिजिन पॉइंट होते हैं, कई जगह से बनता है, वो का जाके फ्रेगमेंट्स देखेंगे, इसलिए उसमें कई घंटे लगते हैं इस प्रोसेस में। ये पहला स्टेप है अनजिपिंग, ठीक है, अनजिपिंग। अब अनजिपिंग के बाद में दूसरा आता है, अब जो फॉर्क अलग हो जाते हैं, देखिए SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा टोपो आइसोमरेज, इनका यूज होगा। कैसे, वो देखते हैं अपन अनजिपिंग में क्या हुआ होगा। सबसे पहले देखो यहां पर कि अपना ये मान लीजिए डीएनए है, चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने पास ये डायग्राम यहाँ से वहाँ तक बना के देखते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होगा। ये डीएनए है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर ये बेस पेयरिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके लिए पहले क्या कर चुके थे,
इसमें अपन ने यहाँ पहले की थी पिनिंग, पिनिंग के बाद में यहाँ पर ये डाल दिया था हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और क्या बनाता है, फॉर्क। तो देखिए आगे स्टेप में क्या होगा, फॉर्क बनेगा, ये फॉर्क बन गया, ये बना फॉर्क। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अभी बच गई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये रिमेनिंग। तो अपना ये वाला एंजाइम अब आ गया यहाँ पर हेलिकेज, ये हेलिकेज है, ये कट कर रहा है इनको आगे। अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, इनमें ब्रेक नहीं हुए। लेकिन ये जो डीएनए फॉर्क है, इसको देखिए आप, ये जो यहाँ पे इनका सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है डीएनए इतना इतना, तो ये 3rd प्राइम है इसका, ये 5 प्राइम, ये 5 to 3rd प्राइम है, इसका ये 3rd प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये इसका 5 है और 3rd है। अब इसके बॉन्ड यहाँ पे देखिए फ्री हो गए बॉन्ड, ये अपने बेस पेयर है और यहाँ पर सभी जगह पे क्या ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट। ये अपना फॉर्क है। तो इस फॉर्क पर देखिए क्या जुड़ता है, इस फॉर्क पर सबसे पहले जुड़ता आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, दिस इज द आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड ऑन 3rd प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, 3rd प्राइम पे जुड़ेगा। अब ये वाला जो है इसमें इसका ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसका ये 5 to 3rd है यहाँ, तो अब इस वाले पे जुड़ेगा यहाँ, ये वाला आरएनए प्राइम है, ये समझ आ रहा है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज। तो ये जो आरएनए प्राइम का काम क्या होता है, ये होल्ड करता है, होल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, होल्ड द डीएनए न्यूक्लियोटाइड नाम दे सकते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को होल्ड करेगा। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड होल्ड करेगा, तो देखिए कैसे होल्ड होंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप है या यहीं पे देख सकते हैं अपन। तो देखिए ये वाला अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुआ, तीसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुआ, चौथा न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुआ, तो ये न्यू डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। और नया डीएनए किस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। अब ये वाला जो आरएनए प्राइम था ये ऑलवेज 3rd पे बाइंड होगा, तो 3rd पे बाइंड होगा, यहाँ पे नए डीएनए ये पिकअप होते जाएंगे, ये आपस में बाइंड होते जाएंगे, यहाँ पे लाइगेज एंजाइम का भी यूज होगा। तो इस तरह से इतना देखिए यहाँ पर ये पीस बन गया। तो ये पीस किस डायरेक्शन में बनेगा, देखिए इस डायरेक्शन में बना, ये डायरेक्शन इसकी ये है, तो ये 5 to 3, राइट। नया वाला डीएनए किस डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3। अब अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, अच्छा ये दोनों बाई फॉर्क है, तो इनको अब यहाँ पे क्या बाइंड हो गया होगा, एसएसबी। एसएसबी के अलावा ये क्या करता है, रिफॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड को रोकेगा, साथ में यहाँ पर और बाइंड होगा टोपो आइसोमरेज, ये मान लीजिए टोपो आइसोमरेज है, शॉर्ट में नाम दे दिया। अब कंटिन्यूअसली कौन जा रहा है, तो अब देखिए ये जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3rd का मेन फंक्शन है, चेन को इलोंगेट करता है। ये बात आप एंजाइम वाले लेक्चर में अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब मान के चलो ये काटते काटते यहां तक आ गया, तो अब ये फॉर्क और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा फॉर्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फॉर्क अब इतना बड़ा है, बाकी के फॉर्क इतने छोटे रह गए। तो यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड को आगे कौन काट रहा होगा, ये हेलिकेज। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड अभी बच गए। तो ये जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, 3 to 5, यानी यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और ये है अपना 5 to 3 ये वाला पोर्शन, राइट।
अब आप देखें इसमें, तो अब पहले ही 3 प्राइम पे ये प्रोसेस हो चुकी थी, मीन्स ये वाली प्रोसेस देखिए अपन यहाँ तक देखें, ये पॉइंट यहाँ तक है जो बन चुका था। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, और यहाँ ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम पहले क्या जुड़ा था, RNA प्राइम, और RNA प्राइम कंटिन्यूसली किसको होल्ड कर रहा है, DNA न्यूक्लियोटाइड को। तो ये कंटिन्यूसली DNA न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक इस पे जुड़ा ही था। ये देखिए नई चेन DNA की बन रही है यहाँ पर, ये DNA न्यूक्लियोटाइड है ये, राइट। अब क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ तक भी फ्री हुआ था, तो ये फ्री है ये। अब इन पर क्या बाइंड होगा, इन पर फिर से और इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बाइंड होते चले जाएंगे। देखिए ये और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता चला जाएगा, ठीक है। नई चेन यहाँ तक बन गई। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये वाला पोर्शन, तो इसमें RNA प्राइम, पहले इसके देखिए, इसके सारे के सारे ये एक्चुअल में इसके न्यूक्लियोटाइड है, ये फ्री हो गए बेस। अब इन पे नया सिंथेसिस होना है, DNA नया सिंथेसिस होना है, तो पहले ही 3 प्राइम पे क्या जुड़ा हुआ था, RNA प्राइम, ये जुड़ा हुआ है 3 पे, ऑलवेज 3 पे। किस डायरेक्शन में जुड़ेगा, 5 2 3। तो अब इसने यहाँ तक देखिए, यहाँ तक अपन देखें ये वाला पोर्शन, अब ये यहाँ तक नए DNA पहले से ही जुड़ रखे हैं। ये वाला DNA यहाँ जुड़ा था पहले, इस तरह से ये DNA यहाँ जुड़े हैं। अब क्या होगा, फोकस करिए, अब ध्यान दो, ये पोर्शन तो यहाँ आ चुका होगा, इसको समझिए, ये मैंने नया बनाया है। ये वाला पोर्शन तो अब यहाँ से कट के यहाँ आया, उस पर नया बना होगा। ये 3 प्राइम यानी ये RNA प्राइमर नया आया होगा, उसने बनाया, और RNA प्राइमर एक पहले का ही है, ये वाला पोर्शन यहाँ लेके आए अपन, तो ये RNA प्राइम है, दिस वन इज द RNA प्राइम, पहले वाला। इस RNA प्राइम पर ऑलरेडी क्या बाइंड हो चुके थे, सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी क्या बाइंड हो चुके हैं, ये DNA न्यूक्लियोटाइड, ये DNA न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो चुके हैं। तो ये डायरेक्शन देखो, पहले स्टेप में कौन सा बना था, पहला स्टेप बना था ये, अब दूसरे स्टेप पे बन गया ये वाला फ्रेगमेंट। तो इन फ्रेगमेंट्स को नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, राइट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये। अब आगे चले अपन, तो आगे वाले केस में ये आगे और चला गया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पोर्शन जो DNA ये रहा, ये अपना 3 to 5 प्राइम है, पेरेंटल DNA ये, और इस पेरेंटल DNA पर ये इसके बेस थे जो फ्री हो गए थे। सबसे पहले 3 प्राइम पे क्या जुड़ा था, RNA प्राइम, यहाँ ये वही है ये वाला, और ये 5 to 3 डायरेक्शन में जुड़ेगा, और कंटिन्यूअसली देखिए, कंटिन्यूअसली चेन बन रही है एक स्टैंड पर, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस चेन बन रही थी। ये देखिए यहाँ पर लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे थे DNA पॉलीमरेज की हेल्प से, और एक कंटिन्यूअस चेन बनी है, यहाँ पे कंटिन्यूअस न्यू चेन बनी है, नया DNA है। ये एक पूरा कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड DNA हो गया 5 to 3 डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो स्टैंड है कंटिन्यूअस बनेगा। एक जो 2 टेम्पलेट थे 3 to 5 वाला है, इस पर एक कंटिन्यूअस DNA बना है, बीच में कोई गैप नहीं था। अब देखते हैं गैप कहाँ पे आएगा, गैप आएगा दूसरा वाला जो टेम्पलेट है, ये है 5 to 3 वाला। ये देखिए ये 5 to 3 डायरेक्शन वाला DNA। तो ऑलवेज, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 ये और फ्री हो गए होंगे। तो इमेजिन करो कि ये वाला पोर्शन 3 डायरेक्शन में यहाँ फ्री वाले न्यूक्लियोटाइड है ये। तो अब RNA प्राइम इन पे यहाँ जुड़ेगा, इस जगह पे RNA प्राइम जुड़ेगा, फिर इसके बाद इस पर DNA, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते जाएंगे, और ये नया DNA बन जाएगा। इतना टुकड़ा टुकड़ा में बना है, ये लास्ट में बनने वाला है, ये वाला सेगमेंट लास्ट में बना हुआ है, और इससे पहले 2 सेगमेंट ऑलरेडी बन चुके हैं।
तो देखिए ये वाला थर्ड प्राइम यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं अपन ये थर्ड प्राइम है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या बना था, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए इससे, ठीक है, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में फिर ये वाला है अपना, ठीक, ये आरएनए प्राइम है। ये आरएनए प्राइम ने सबसे पहले जो होल्ड किए थे डीएनए न्यूक्लियोटाइड वो ये वाले हैं, ये वाले डीएनए न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो दो तरह के स्टैंड हैं जिस पर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए ये आरएनए प्राइम 1 2 3 ये किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ये होगी, ये बना, फिर उसके बाद में सबसे पहले तो ये बन चुका था नंबर 1 पे, फिर ये बना, फिर ये बना, 3 बन गए। तो यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं। तो दो तरह के स्टैंड हो गए, एक लीडिंग एंड लैगिंग। तो ये कंटिन्यूअस बनता है, कंटिन्यूअस जो बनता है कंटिन्यूअस, और इसे बोलते हैं लीडिंग, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। और जो डिसकंटिन्यूअस बनता है, डिसकंटिन्यूअस बनेगा, दैट इज द, इसको बोलते हैं लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब आप देखिए एक डीएनए था, इसका पूरा क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, एक तो पेरेंटल होता है, देखिए पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है। यहाँ पे अपन बेस पेयरिंग करा दें, ये देखिए कंटिन्यूसली बेस पेयरिंग है यहाँ पर ये डीएनए की, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब दो नए डीएनए बन गए। ये मेथड कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले इसमें क्या करनी होती है, अनजिपिंग। अनजिपिंग को रोकना होता है, उसके लिए एसएसबी और टोपोआइसोमरेज है। नए न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाने होते हैं, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज है, मेनली थर्ड। समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग रखो ठीक ठीक से। अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है तो इस स्टेप में अनजिपिंग के साथ साथ में अपने को क्या करना पड़ा होगा, दूसरे स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अगला स्टेप रहा होगा एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन करने के लिए किस एंजाइम की हेल्प से, बाय कौन सा, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या कर रहा होगा, जो न्यूक्लियोटाइड थे उनको एक्टिव करेगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं तो बस एक लिंक जोड़ रहा हूँ यहाँ पे जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है ना। उसके बाद में हेलिकेज जुड़ा, टोपोआइसोमरेज जुड़ा, टोपोआइसोमरेज के बाद में फिर डीएनए रेप्लिकेशन के जो स्टेप हो गए, इन स्टेप के बाद में दूसरा देखें यहाँ पर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, अब देखो क्या होना होगा, थर्ड स्टेप में जाए। थर्ड स्टेप में यहाँ से रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर। ध्यान दो, अगला स्टेप ये है। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या हटाएंगे, रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर। रिमूविंग, ये रिमूविंग हो रही है, रिमूविंग ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को हटाओ भाई, तभी तो कंप्लीट डीएनए बनेगा। और साथ में प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग ये सारे काम करने होंगे, ये अगला स्टेप है। यहाँ पर थर्ड लिख देते हैं अपन, रिमूविंग ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है, एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये देखना है कहीं बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा या न जुड़ा है। तो ये काम कौन करता था बोलो, आरएनए प्राइमर को हटाने का काम कौन करता है, ये करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है। प्रूफ रीडिंग का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये बात पहले देख चुके हैं, एंजाइम वाले लेक्चर में देख लेना। तो अब इसके बाद में देखिए क्या होगा, गैप फिलिंग, ये सब कुछ होने वाला है। तो अब देखो ये कंटिन्यूअस बना, ये वाला स्टैंड था पेरेंटल, ये वाला भी पेरेंटल है। ये किस एंड वाला था, 3 to 5 प्राइम वाला, ये है 5 to 3 प्राइम वाला, समझ गए।
उसके बाद में इस पर नया बना ये नया बना इस पे, और ये इस पे नया बना। ठीक है, ये कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा था, बीच बीच में आरएनए प्राइमर थे, इनको हटाया गया होगा, उनको गैप भरा गया होगा, रिपेयरिंग की गई होगी, तो उसके बाद में बस नया डीएनए बन गया। ये किस डायरेक्शन में बना था? ये 5 to 3 डायरेक्शन में बना था, ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में बना था, बट ये कंटिन्यूअस बना था, ये डिसकंटिन्यूअस बना था। ये लीडिंग होगा, ये लैगिंग होगा, और इनके बीच में बेस पेयरिंग। ठीक है, मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए। इतना समझ में नहीं आया तो समझ लो गधे टाइप के नहीं हूं। इतना समझ में नहीं आया तो गधे टाइप के नहीं हूं, मक्कार टाइप के हो। गधे टाइप के नहीं हो, मक्कार टाइप के हो, महामक्कार हो। समझ में नहीं आया होगा। तो ये कौन सा स्टैंड है? दिस वन इज द लीडिंग स्टैंड, और ये वाला कौन सा है? लैगिंग स्टैंड है। तो लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड का फॉर्मेशन हुआ। समझ आ गया पूरी प्रोसेस? ठीक है, अच्छा, अनजिपिंग हो गया, टोपो आइसोमरेज हो गया, और इसके बाद में फिर इसमें अपन एक और देखेंगे, साइंटिस्ट हु रिलेटेड अदर साइंटिस्ट हु रिलेटेड डीएनए रेप्लिकेशन। अदर साइंटिस्ट हु रिलेटेड डीएनए रेप्लिकेशन, बस थोड़ा सा है। अदर साइंटिस्ट रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी कभी कभी आता है क्वेश्चन। तो अदर साइंटिस्ट में देखिए कौन है। सबसे पहले बात करते हैं हरगोबिंद खुराना। पहले साइंटिस्ट है हरगोबिंद एच.जी. खुराना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का सिंपल सा आ जाता है। इन्होंने सबसे पहले किया कि इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ द डीएनए विदाउट टेम्पलेट। इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, विदाउट टेम्पलेट। सोच लो, विदाउट टेम्पलेट, टेम्पलेट डीएनए की बना लिया इन्होंने नया। एक तो हरगोबिंद खुराना, दूसरे साइंटिस्ट एक और, अगले साइंटिस्ट हैं कॉर्नबर्ग। सेकंड वन इज द कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट। तो कॉर्नबर्ग तो इन्होंने क्या, इन्होंने तो आरएनए पॉलीमरेज को जाता, इन्होंने बनाया इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस विदाउट था, यहां था फिर विद टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड पे बना लिया था इन्होंने। एक थर्ड साइंटिस्ट और है अपने इससे रिलेटेड, वो है ओकोआ। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, ओकोआ। इन्होंने इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। इन तो ये बात थोड़ा सा याद रखो, इन विवो और इन विट्रो तुम जानते हो, ठीक है। इन विवो का मतलब इन विवो और इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब क्या है? इनसाइड। तो इस तरह से लैब के अंदर ये सारे 2-3 नाम और याद रखो जो इससे रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है वो अपन अगले लेक्चर में किसी में इसको डाल देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। 3 स्टेप में अपन ने पढ़ लिया 3 लेक्चर में। पहले स्टेप में क्या पढ़ा था? मेसलसन एंड स्टाल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरे में कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होती हैं, थर्ड स्टेप में इसकी मैकेनिज्म को देख लिया। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। ओके।